अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, हमने प्लाज्मा डिस्कस कर लिया था कि ब्लड में जो है वो दो चीज़ें हैं, एक प्लाज्मा है और एक रेड ब्लड सेल एक ब्लड सेल्स हैं। तो रेड ब्लड सेल्स भी जो हैं वो बहुत से हैं। मेन जो है वो वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं रेड ब्लड सेल्स की। ठीक है, अच्छा, ब्लड के अंदर जो मोस्ट न्यूमरस सेल्स हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो रेड ब्लड सेल्स हैं। और रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम है अरिथ्रोसाइट्स। इनको अरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनकी शेप क्या है, ये फ्लैटेंड है और बाइकनकेव डिस्क है। ठीक है, अब देखो आपको मैं एक बात बताऊँ, दो किस्म के हमारे पास शेप्स होती हैं। एक होती है कन्वेक्स जो इस तरह होती है, ठीक है, और एक होती है कनकेव जो इस तरह होती है, यूं करके। ठीक है, ये कनकेव है। तो जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो कनकेव हैं। ठीक है, ये नहीं है, कनकेव है। उसमें क्या है कि वो इस तरह करके जो है वो उनकी शेप होती है कि वो इनसाइडली जो है वो कनकेव होते हैं, टॉप से भी और बॉटम से भी। ठीक है, इस तरह ये ऐसे करके जो है ना, बाई कनकेव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऊपर से भी कनकेव है और नीचे से भी कनकेव है, और ये फ्लैटेंड है, पतले ऐसे चिपटे से। ठीक है, सो ये इनकी शेप है। अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल्स? ओके, व्हेन दे आर फॉर्म्ड दे हैव न्यूक्लियस। ठीक है, जब बनते हैं ना उनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन इन मैमल्स व्हेन रेड ब्लड सेल्स मैच्योर न्यूक्लियस इज़ लॉस्ट। ठीक है, उसका न्यूक्लियस गायब हो जाते हैं, तो ए न्यूक्लियट बन जाते हैं। शुरू में न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे ही मैच्योर होते हैं उनका न्यूक्लियस लॉस्ट हो जाता है, और वो भी इस वजह से होता है कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हीमोग्लोबिन अकोमोडेट हो सके, इस वजह से उसका न्यूक्लियस जो है वो गायब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो इसमें नेक्स्ट चीज़ है इसका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसीज इज फिल्ड विद हीमोग्लोबिन अबाउट 95%। ठीक है, आरबीसीज की साइटोप्लाज्म में 95% हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक है, और 5% कंसिस्ट ऑफ एंजाइम, सॉल्ट्स एंड अदर प्रोटीन्स। ठीक है, तो बेसिकली रेड ब्लड सेल्स का मेन जो उसमें कंपोनेंट है वो हीमोग्लोबिन है। ठीक है, न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता मेजॉरिटी पे, और साइटोप्लाज्म जो है 95% हीमोग्लोबिन है और 5% एंजाइम, सॉल्ट्स और प्रोटीन्स हैं। ठीक है, और इसकी इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होती है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक होती है, बहुत ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज की। आरबीसीज बनते किधर हैं? ठीक है, एम्ब्रियोनिक और फीटल लाइफ जो होती है ना, उसमें तो ये लिवर और स्प्लीन के अंदर बनते हैं। लिवर और स्प्लीन में इनकी फॉर्मेशन होती है जब एम्ब्रियोनिक लाइफ चल रही होती है। ठीक है, अभी जैसे कि बेबी जो है वो अभी बन रहा है या वो एम्ब्रियोनिक फेज चल रही है, उसमें ये लिवर और स्प्लीन में बनते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो उसके अंदर दे आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो और शॉर्ट एंड फ्लैट बोन्स। छोटी और चिपटी बोन्स के जो रेड बोन मैरो हैं उनमें हमारे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, जैसे कि स्टेनम में, रिब्स में और वर्टिब्रे में। ठीक है, इन छोटी और जो है ना फ्लैटेंड बोन्स के रेड बोन मैरो के अंदर जो है वो रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। ओके, so what is the function of the red blood cells? They carry oxygen from lungs and deliver it throughout the body. बेसिकली रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन है ही ऑक्सीजन कैरी करना और उसको हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। हीमोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट है जो ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करती है और फिर उसको ले लेके इधर उधर जो है हवा फिरती रहती है। ठीक है, तो बेसिकली जो मैं आपको बताऊं कि 4 मेन फीचर्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स क्या हैं और जो आपको याद रखने के हैं, आपको हमेशा याद रहने चाहिए। और आप कोई भी आपके सामने रेड ब्लड सेल्स का जिक्र करे तो आपको पता होना चाहिए कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो उनकी क्या फीचर्स हैं। ब्राइट रेड होते हैं। ठीक है, बाई कनकेव होते हैं। रेड ब्लड सेल्स का नाम लिया जाए तो बाई कनकेव, तो ऐसे आपके माइंड में आना चाहिए, दे आर बाई कनकेव डिस्क। ठीक है, ए न्यूक्लिएट होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, मेजॉरिटी में, छोटे होते हुए होता है, मेजॉरिटी में नहीं होता। अच्छा, उसके बाद क्या है, दे कंटेन प्रोटीन कॉल हीमोग्लोबिन। ये तो एक बेसिक फीचर है ना रेड ब्लड सेल्स का, कि जब आपसे रेड ब्लड सेल्स की बात की जाए तो आपको पता होनी चाहिए कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 4 सब। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो 4 सब यूनिट से मिलकर बनी है, एंड ईच सब यूनिट कंटेन अ हीम ग्रुप। इसमें हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैन बाइंड टू आयरन एटम ऑफ हीम, giving each hemoglobin the ability to transport 4 oxygen molecules.
क्या है उसमें हीम, 4 हीम ग्रुप्स हैं, 4 हीम ग्रुप्स हैं और हर एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बाइंड कर सकता है एक आयरन एटम, हीम के एक आयरन एटम के साथ। तो 4 अगर उसमें हीम ग्रुप्स हैं तो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल उसमें अटैच हो जाएंगे और वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ओके, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज़ 120 डेज। ठीक है, एक कोई भी रेड ब्लड सेल्स जो बनता है वो इतने 120 डेज तक हमारी बॉडी में रहता है और उसके बाद वो जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है लिवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है कि दूसरे सेल्स के हाथों खाया पिया जाता है, इनगल्फ कर लेते हैं दूसरे सेल्स, उसको खा पी के फारिग हो जाते हैं। तो 120 डेज़ तक जो है वो सेल रहता है। और बेसिकली आपको मैं बताऊं तो हमारे सेल्स जो है ना, रेड ब्लड सेल्स, एक सेकंड में 2 से लेकर 10 तक जो है ना वो मिलियन सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय भी होते हैं और बनते भी हैं एट द सेम टाइम। ये प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है और दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि दिस इज़ हैपनिंग इन आवर बॉडी ऑल द टाइम। सो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो इस तरह फैगोसाइटोस भी हो जाते हैं 120 डेज़ बाद और बन भी रहे हैं नए और डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं। सो बस थोड़ा सा एक बात ये रह गई है कि मेल्स में जो है वो इसकी 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड कंटेन्स 5 to 5 मिलियन मेल्स में होता है और 4 to 4.5 मिलियन जो है वो फीमेल्स के अंदर। 1 क्यूबिक मिलीमीटर में ब्लड के अंदर जो है ना इतने रेड ब्लड सेल्स हैं और फीमेल्स के अंदर इतने रेड ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, सो होप यू हैव अंडरस्टूड रेड ब्लड सेल्स कम्प्लीटली। ये उसमें मैंने आपको उसकी शेप भी बता दी है, ये दीज आर रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, बाइकनकेव डिस्क, फ्लैटेंड हैं, बाइकनकेव्ड हैं, न्यूक्लियस नहीं है, इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ब्राइट रेड कलर के हैं और साइटोप्लाज्म में इसके जो है वो इसका मेन फीचर ये है कि इसमें हीमोग्लोबिन है 95% जो ऑक्सीजन कैरी करती है और थ्रू आउट द ब्लड जो है वो उसको स्प्रेड कर देती है। इसके अलावा जो है ना स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो लेके जो है वो इधर उधर ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेड ब्लड cells. Keep watching my video and subscribe my channel, and I will discuss about white blood cells in my next video. Thank you.